अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जो चुन्नी तुम्हें मुझे उड़ानी चाहिए थी वो तुमने इससे उड़ा दी। अरे हाँ, ये चुन्नी ओढ़कर इस घर के रंग में ढलना तो हमारी होने वाली बहू का था, पर अब बेचारी आलिया की जगह गहना ही इस घर के रंग में ढलने वाली है बहू की तरह, है ना जीजी? चकोरी नहीं जेठानी जी, एक चुन्नी नहीं तय करेगी कि इस घर की बहू कौन बनेगी। आलिया ही इस घर की बहू बनेगी। नहीं माँ, ताई जी बिल्कुल सही कह रही है। आयुष्मान ने रस्म तो पूरी कर ली है, लेकिन मेरे साथ नहीं, गहना के साथ। तो इससे बोलिए ना कि गहना के साथ ही शादी कर लीजिए, और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे जी के भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं मर जाऊंगी, मेरा मर जाना ही अच्छा है। आलिया, आलिया मर जाना चाहती है। आलिया, क्या बेटा? नहीं, मैंने कहा ना आयुष्मान तुझसे ही शादी करेगा। मेरे से बेटा छोड़ दीजिए मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। जब आयुष्मान को ही मेरी परवाह नहीं है तो मैं दोनों के रास्ते से हट जाऊंगी ना। छोड़ दीजिए। नहीं बेटा, बिल्कुल क्या दिख रहा है? इधर आ, रोक इसे। अरे भगवान, चुप कर जाओ सब। क्या हो रहा है ये? एक गहना की वजह से एक रस्म पूरी नहीं हो रही। और आलिया बेटा, का नादानी है, बात बात में जान देने निकलता है कोई। ए आयुष्मान, जरा समझाओ इसको। नहीं नहीं बुआ जी, आप आयुष्मान को क्यों बोल रहे हैं? जब इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो मैं जीऊं या मरूं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं मरना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। आलिया, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो। मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही हो। अरे तुम चाहती हो मैं तुमसे शादी करूं, मैं तुमसे शादी कर तो रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में अगर गहना के साथ कुछ बुरा होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं सच जान के रहूंगा कि ये किसने किया है। ये आयुष्मान को तो मेरे मरने के ड्रामे से भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब मुझसे ज्यादा तुम्हें इस लड़की की फिक्र है ना, इस गहना की फिक्र है ना तुम्हें? अच्छे इंसान की सबको परवाह होती है। गहना? बिटिया, तुम ठीक हो ना? गहना? नहीं, तुम ठीक हो? हाँ? बजरंगी, एक अदरक वाली चाय लेकर आओ जल्दी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाँ? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आयुष्मान, क्या जरूरत है इतना चिपकने की? दूर से भी तो हालचाल जान सकते हो ना। मुझे तो लगता है ये जानबूझ के नाटक करती है, और तुम भी इसके नाटक में फंस जाते हो। आलिया, हम सबने देखा ये बर्फ में जमी हुई थी, ये फ्रीजर में बंद थी, तभी इसकी ऐसी हालत हुई है। और ये नाटक क्यों करेगी? और अगर वो फ्रीजर नहीं गिरा होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये उसके अंदर है। फ्रीजर अपने आप गिरा या जानबूझकर? इसने खुद ने अपने आप को बंद किया या ये खुद कूद गई उसके अंदर? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे झूठा साबित नहीं कर पाई, इसलिए आप सब लोगों के सामने ये नाटक कर रही है ताकि आप लोगों की थोड़ी सी दया मिल जाए। इसीलिए अपने आप को फ्रीजर में बंद कर दिया होगा। अच्छा, और फिर इसने खुद अपने हाथ बांध लिए? हाँ तो इसकी माई है ना इसके साथ, दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा होगा। तभी तो वो सुबह से सब जगह ढूंढ रही थी कि गहना कहाँ है, गहना कहाँ है, ताकि हम सब लोगों का ध्यान इस बात पे चले जाए कि गहना मिल नहीं रही है और उसे ढूंढना है। ये तो तुम खुद ही सोचो, ये लड़की उस फ्रीजर में कैसे जा सकती है?
बस। झूठ को चिल्लाने की जरूरत पड़ती और सच खामोशी से भी अपने आप को साबित कर देता। और तुमको जो कुछ भी कहना है ना वो हमसे कहिए। हमारी माई का नाम अपनी जुबान से लेने की हिम्मत भी मत करना। क्यों ना बोलूं? बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो। इसके पहले भी आयुष्मान के भोलेपन का फायदा उठाया। इसके पहले भी गांव में जबरदस्ती मेरा मतलब है जबरदस्ती गांव में अपने घर में बिठा के रखा था, ये नाटक दिखाने के लिए कि इन दोनों की शादी हो गई है। और अब भी यहाँ ये नाटक कर रही है आयुष्मान के सामने, खुद को फ्रीजर में बंद करने का। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये सब झूठा इल्जाम है। ना हमने कुछ किया और ना ही हमारी माई ने कुछ किया। और हमें तो पता भी नहीं चला कि हम फ्रीजर में बंद कब हो गए। हम कैसे विश्वास कर लें? हो सकता है जो आलिया कह रही है वो सच हो। तुम्हारे खिलाफ ये सब सबूत मिलने के बाद हो सकता है तुमने नाटक किया हो और तुमने अपनी माई के साथ ये सारा खेला खेला हो। और बताओ ना, अगर तुम खुद फ्रीजर में नहीं गई तो वहां पहुंची कैसे? बोलो। कहना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था। बोलो। डॉक्टर बाबू, हमने एक बुरा सपना देखा था जिसमें आलिया अपने हाथ को काट कर उस पर आपके नाम का अक्षर लिख रही थी। और ये बिल्कुल वैसा ही है। क्या आपने सच में ऐसा किया है? हाँ तो मुझे आयुष्मान का नाम हमेशा हमेशा के लिए अपनी हथेलियों पे चाहिए था, इसीलिए किया मैंने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक मिनट आलिया, ये लड़की आगे बताओ, फिर क्या हुआ? वो फिर हम एकदम झटके से उठे और हमें प्यास लगी थी तो हम पानी पीने के लिए कमरे से बाहर गए तो हुआ हमारा पैर फिसला और हम जमीन पे गिर गए। और हमने जमीन पे देखा हुआ खून पड़ा हुआ था। हम एकदम डर गए और हम डॉक्टर बाबू को बुलाने के लिए उनके कमरे की तरफ भाग ही रहे थे और तभी पीछे से किसी ने हमारे सर पर डंडा मारा और हम हुआ बेहोश हो गए। और फिर हमारी आंखें सीधे वो ठंडा करने वाले बक्से में खुली। फिर हमें कुछ नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, इससे किसने किया। वाह, क्या कहानी बनाई है तूने। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे खुद ही रात को चले गई होगी उस फ्रीजर में और यहाँ आके नाटक कर रही हो। आपको कैसे पता कि हम रात के समय वो बक्से में बंद थे? हमने तो नहीं बताया कि हम किस समय बंद हुए थे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और आलिया कल रात तक तुम रसोई घर में ही थी ना, ठीक वो फ्रीजर के बगल में। और जब हम फ्रीजर खोलने गए तो अचानक से लाइट चली गई। हाँ, कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया ना? कैसी बातें कर रहे हैं ताई जी आप? भला मैं सब क्यों करूंगी? हाँ आलिया, तुम बार बार उस फ्रीजर को बाहर भिजवाने के पीछे पड़ी थी। क्या तुम्हें पता था गहना उसके अंदर है? क्या तुमने गहना को बंद किया था उसके अंदर? बोलो, जवाब दो। आलिया, चुप काहे हो? बताओ, तुमको कैसे पता चला
कि गहना रात से फ्रीजर में बंद थी और तुम बार बार उस फ्रीजर के आसपास काहे दिख रही थी? बोलो। ओह गॉड, अब क्या करूं? अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। सबको सच पता चल जाएगा कि मैंने ही गहना को उस फ्रीजर में बंद किया था। आलिया, आलिया, आलिया बेटा, आलिया, आलिया? आलिया, दूर हटिए मेरी बेटी से आप लोग। मेरी मासूम बेटी पे ऐसे इल्जाम लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? और आपको इससे ज्यादा इस नौकरानी पे भरोसा है? उर्वशी, जरा रुको। आयुष्मान, जरा देखो बेटा। लिया, आलिया, लिया, हमरे पास सबूत नहीं, पर हमरा मन यही कह रहा है कि हमने उस डंडा रखने वाले बक्से में आलिया नहीं बंद किया था। पर काहे? और आलिया का सच भी सबके सामने नहीं आया। उसकी डॉक्टर बाबू से शादी भी हो रही है, तो फिर हमने आखिर किस बात का गुस्सा निकल रहा है? गुस्सा नहीं, नफरत है मुझे तुझसे कहना। और कुछ भी हो जाए कहना, मैं तेरे और आयुष्मान की पकड़वा शादी का राज किसी को नहीं जानने दूंगी। मेरे होते हुए तुम दोनों कभी भी पति पत्नी नहीं बन पाओगे। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।